हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में। चलिए शुरू करते हैं। रिपोर्ट ऑब्लिक इंडेक्स, नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक। हाल ही में नीति आयोग ने चौथा स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है। नीति आयोग ने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया है। इस रिपोर्ट को स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत शीर्षक दिया गया है। सूचकांक के अनुसार ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में केरल शीर्ष पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर रहा। तमिलनाडु और तेलंगाना दूसरे और तीसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर है। इसी में आगे वहीं 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में प्रदर्शन में सुधार करने के मामले में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर रहा। छोटे राज्यों की श्रेणी में मिजोरम और मेघालय ने अधिकतम वार्षिक क्रमिक प्रगति दर्ज की है। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में दिल्ली के बाद जम्मू और कश्मीर ने सबसे अच्छा क्रमिक प्रदर्शन किया है। इस सूचकांक को 2017 से संकलित और प्रकाशित किया जा रहा है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण और स्वास्थ्य सेवा के वितरण में सुधार के लिए प्रेरित करना है। अगला है सुशासन सूचकांक 2021। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर सुशासन सूचकांक 2021 यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जारी किया। यह सूचकांक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किया गया है। सूचकांक में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा शीर्ष पर हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष पर है। अगला है मिशन ऑब्लिक अभियान। मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना के जहाज केसरी ने 25 दिसंबर 2021 को मोजाम्बिक के मापुटो बंदरगाह में प्रवेश किया। वर्तमान में जारी सूखे और महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने मोजाम्बिक की मदद करने के लिए आईएनएस केसरी द्वारा 500 टन खाद्य सहायता भेजी है। मई 2020 से भारतीय नौसेना ने सागर मिशन के तहत 15 मित्र देशों में जहाज़ों को तैनात किया है। समुद्र में 215 दिनों से अधिक समय में की गई इन तैनातियों ने कुल मिलाकर 3000 मीट्रिक टन से अधिक खाद्य सहायता, 300 मीट्रिक टन से अधिक एलएमओ, 900 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 20 आईएसओ कंटेनरों की सहायता प्रदान की है। इन मिशनों के संचालन के दौरान भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने लगभग 40,000 एनएम की कुल दूरी तय की है, जो पृथ्वी की परिधि की लगभग 2 गुनी है। अगला है कला संस्कृति। केनकाना केचक नृत्य। इंडोनेशिया के हिंदू बाहुल आबादी वाले बाली द्वीप में नए साल से पहले केनकाना पार्क में गरुड़ विष्णु केनकाना केचक नृत्य हुआ। यह नृत्य रामायण पर आधारित है। इस नृत्य को देखने के लिए देश के साथ विदेशी श्रद्धालु और सैलानी बड़ी संख्या में पहुंचे। केनकाना पार्क में गरुड़ विष्णु की 393 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है, जिसे बनाने में 25 साल लगे। अगला है यूएनएससी की समिति की अध्यक्षता करेगा भारत। भारत जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। इस समिति का गठन सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क में 9/11 के आतंकवादी हमले के तुरंत बाद किया गया था। भारत ने 2011-12 में सुरक्षा परिषद में इस समिति की अध्यक्षता की थी। इस साल की शुरुआत में भारत सुरक्षा परिषद की 3 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता करेगा, जिसमें तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद विरोधी समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति शामिल है। अब बात करते हैं यूएनएससी की। यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 23 के तहत की गई है। यूएनएससी के अलावा संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंगों में शामिल है संयुक्त राष्ट्र महासभा, ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनएससी का गठन 15 सदस्यों, जिसमें 5 स्थायी और 10 गैर स्थायी द्वारा किया जाता है। 5 स्थायी सदस्य हैं
अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। 10 गैर स्थायी सदस्य, इन्हें महासभा द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। धन्यवाद।